हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको चार्जिंग के बारे में बहुत सारी बात बताने वाले हैं। तो आप वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले चार्जिंग की बात करते हैं। तो चार्जिंग के लिए क्या होता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है चार्जिंग में यूएसबी चार्जिंग। यूएसबी चार्जिंग का मतलब ये होता है कि वो चार्जिंग जैक जिसमें यूएसबी पिन से चार्ज हो। यूएसबी पिन मतलब जो मैक्स अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहे हैं केबल, यूएसबी केबल, उसको क्या कहते हैं, यूएसबी पिन कहते हैं। देखिए इधर जो है, ये जो है क्या होता है, ये पॉइंट होता है फ्रॉम चार्जर। ये पॉइंट जो है चार्जर के लिए है, यहाँ पे आपने चार्जर लगाना होता है, ठीक है। और एक चार्जर, जैसे कि इधर से आपने एक चार्जर को क्या किया, चार्जर के पिन को यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, जिससे यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलता है। तो सिंपल सा बात है कि इस चार्जर जैक को, ये क्या है, चार्जर जैक है, मोबाइल का बोर्ड, ये क्या है, चार्जर जैक है। इसको थोड़ा बड़ा इमेज उन्होंने बताया है। तो अभी देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है, चार्जर जैक। यहाँ से आपने क्या करना है, वोल्टेज को इन करवाना है, ठीक है। तो यही चार्जर जैक की हम बात कह रहे हैं। तो इस चार्जर जैक में यहाँ पे भी आपको पिन मिलेंगे, यहाँ पे भी पिन मिलेंगे, और यहाँ पे भी पिन मिलेंगे आपको, और यहाँ पे भी पिन मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 पिन है, ये पिन का कोई यूज नहीं है। ये पिन सिर्फ और सिर्फ लॉक के लिए होता है, जैक को फिक्स करने के लिए होता है, बोर्ड से हिले नहीं जैक, इसके लिए यूज होता है। बाकी ये जो 5 पिन है आपका, ये आपका चार्जिंग के लिए होता है। और चार्जिंग के लिए 5 पिन की जरूरत तो नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना है कि बीच वाला जो तीनों पिन होता है, बीच का तीनों पिन यूएसबी चार्जिंग जैक इसे कहते हैं। इसीलिए बीच का तीनों पिन क्या होता है, यूएसबी के लिए होता है। क्लियर। बीच का जो तीनों पिन है ये यूएसबी के लिए होता है, बट दोनों साइड वाला जो पिन है ये होता है आपका चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग के लिए आपको क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए, और डीसी वोल्टेज का ये सिंबल होता है, ठीक है। ये वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए। और कितना वोल्टेज चाहिए, यहां से चार्जर से इसको 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट इन, 5 वोल्ट चाहिए चार्जर को, ओके। और ये एक साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको क्या है कि बीच वाला पिन यदि खराब भी हो जाए, काम ना भी करे, तो भी आपका फोन चार्ज होगा। आपके साथ बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम आया होगा कि ये पिन जो है और ये पिन जो है, चार्ज तो हो रहा है, बट कंप्यूटर से फोन आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका यूएसबी पिन जो है ये टूट चुका है या कनेक्टेड नहीं है। तो बाकी दोनों साइड का पिन आप समझ गए। इसी के जगह पे हम बात करते हैं, चार्जिंग में एक दूसरा पॉइंट होता है कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा चार्जिंग जैक को, पतला पिन वाला चार्जिंग जैक लगा दिया जाता है। तो आपको ये समझना है कि सपोज करिए कि आपका बोर्ड है, ये बोर्ड, इसमें से चार्जिंग जैक को हम निकाल देते हैं, तो ये 5 पिन का एक जगह बन जाएगा। ये जो 5 पिन जहां पे लगा हुआ होगा, उस पिन का एक जगह बन जाएगा। और उसी पिन पे हमको क्या करना होता है, चार्जर लगाना होता है, पिन। तो जो भी हम पतला पिन का चार्जर लगाते हैं इस यूएसबी जैक वाले बोर्ड में, तो क्या करते हैं, पतला पिन का जैक इस टाइप का होता है आपका। इसमें आपको क्या होता है कि 2 ठो पिन होता है, ऐसे इस इमेज में, ठीक है। हमने क्या करना है कि पतला पिन चार्जिंग जैक को एक जंपर यहां से ले लेना है, एक जंपर यहां से ले लेना है। जंपर का मतलब एक वायर ले लेना है यहां से, और एक वायर यहां से ले लेना है, ठीक है। एक वायर क्या होगा आपके लिए, पॉजिटिव के लिए होगा, एक नेगेटिव के लिए होगा। अब ये चार्जिंग जैक हटाने के बाद जो ये 5 पिन बचेंगे, वो पिन इस टाइप का होगा, ठीक है। इसमें बीच वाला जो तीनों पिन है ये आपका यूएसबी के लिए है। तो क्लियर है कि साइड वाला दोनों पिन किसके लिए होगा, चार्जिंग के लिए। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पता करो आप, और पॉजिटिव पे पॉजिटिव को जोड़ दो, और नेगेटिव पे नेगेटिव को जोड़ दो, और यहां से चार्जर करो इन, आपका फोन 100% चार्ज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले कि मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देखिए। और एक और तरीके बताते हैं आपको, बहुत सारे वीडियोस आप उसे देखिए और सीखिए। और हमारे जो है YouTube अब क्लासेस भी चलते हैं, आपको दिल्ली में भी क्लासेस है, बिहार दरभंगा में भी है। तो आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप नया बैच के लिए कॉल कर सकते हैं। कुछ सामान चाहिए तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये एक पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, एक पॉइंट 3 होता है। 3 मतलब कि चार्जिंग का एक तीसरा क्या तरीका है। तो क्या होता है कभी कभी कि चार्जिंग आपका नहीं ले रहा होता है, जैक चेंज करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि जीनर डायोड से चार्ज करते हैं। एक डायरेक्ट चार्जिंग का मेथड होता है। तो डायरेक्ट चार्जिंग में क्या होता है कि ऐसे आपने चार्जिंग जैक में, डायरेक्ट चार्जिंग के बारे में आपको बताए, तो ये आपका डायरेक्ट चार्जिंग मेथड है। इसमें आपका कितने पिन है, 5। यहां से आपने चार्जर इन करना है, कितना वोल्ट, तो 5 वोल्ट, ठीक है। यहां से चार्जर आपने 5 वोल्ट को इन किया, और
ये आपका 5 पिन है, इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव पिन होगा, एक पॉजिटिव पिन होगा। यूएसबी पिन पे चर्चा कभी भी नहीं करना है जब चार्जिंग की बात हो, तो यूएसबी पिन की चर्चा तभी होगी जब यूएसबी की बात हो। हम सिर्फ और सिर्फ अभी चार्जिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यूएसबी पिन का कोई मतलब नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चार्जर हमको दे रहा है, कितना वोल्टेज दे रहा है, 5 वोल्ट। ये हमको 5 वोल्ट दे रहा है। हमें बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी कनेक्टर पे कितना वोल्टेज चाहिए, हमें बैटरी कनेक्टर पे चाहिए 4.2, क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी होती है 3.7 से 4.2, एक बैटरी की कैपेसिटी यही होती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मैक्सिमम 4.2 वोल्ट देना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारी सर्किट है, इसमें इस टाइप के सर्किट होते हैं, इसमें कॉइल भी लगे होते हैं, इसमें डायोड भी लगे होते हैं, इसमें आईसीज भी लगी होती है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा होता है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आईसी भी होती है, R22 करके एक रजिस्टर भी लगा होता है और ये इसमें जुड़ा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसमें कोई ना कोई खराबी होने की वजह से हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसे एक डायरेक्ट चार्जिंग का मेथड अप्लाई करते हैं और जीना डायोड से डायरेक्ट चार्ज कर लेते हैं। क्या करते हैं कि जब सप्लाई यहाँ से ले लेते हैं, ये आपका कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट, और यहाँ पे हमको कितना वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट चाहिए। एक ऐसा जीना डायोड लगा दे जो हमको कितना आउटपुट दे, 4.2 वोल्ट। हमको मिला कितना, 5 वोल्ट, हमको देना कितना है, 4.2 वोल्ट। तो क्या करते हैं कि एक जीना डायोड मार्केट से लेते हैं, ठीक है। जीना डायोड का ये सिंबल होता है, इस टाइप का सिंबल। मार्केट से आपको जीना डायोड उठाना है और उसको क्या करना है कि इस पे डायरेक्ट लगा देना है। यदि क्या करना है, यहाँ से एक सीधा लिया, इसमें एक जीना डायोड लगा दिया और इसको सीधा आपने पॉजिटिव से जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद आपका चार्ज होता है तब तो बहुत अच्छा है। फिर भी यदि चार्ज होने में कोई दिक्कत दे रही है तो आपने क्या करना है कि चार्जिंग सेक्शन में लगे हुए या तो फ्यूज को निकाल देना है या कॉइल को निकाल देना है। देखिए ये जो डायरेक्ट हमने किया है, तो क्या दिक्कत है कि ये इधर से भी सप्लाई जा रही है और इधर से भी सप्लाई जा रही है। इस वजह से कुछ फोन में ये दिक्कत आती है कि आपको चार्ज नहीं लेता है डायरेक्ट चार्जिंग करने के बाद भी। तो आपने क्या करना है, या तो फ्यूज को निकाल देना है या कॉइल को निकाल देना है। मतलब इधर का सप्लाई बिल्कुल खत्म हो गया और आपने डायरेक्ट करके इसको चार्ज कर दिया, बैटरी कनेक्टर को 4.2 वोल्ट दे दिया, आपका फ़ोन चार्ज होगा। अगले वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि चार्जिंग की इस सर्किट के बारे में। यदि आप सर्किट को रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे रिपेयर करोगे। और अगले वीडियो देखने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो धन्यवाद।